कहते हैं जहाँ मेहनत होती है वहाँ किस्मत झुकती है। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे गोपाल और राजू, दो दोस्त जो बचपन से साथ थे, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गोपाल, तू रोज इतना काम कैसे करता है यार? ये मिट्टी, ये धूप, ये पसीना मुझसे नहीं होता। राजू, मेहनत से ही मिट्टी सोना बनती है। जो आज पसीना बहाता है वही कल फसल काटता है। लेकिन किस्मत तो सबकी नहीं होती ना, कुछ लोग पैदा ही अमीर होते हैं। किस्मत वो नहीं जो साथ लेकर आते हैं, किस्मत वो है जो अपनी मेहनत से बनाते हैं। यही सोच दोनों को अलग करती थी। गोपाल जहाँ उम्मीद का पेड़ था, वहीं राजू हार मान चुका बीज। अब की बार फसल तो बर्बाद हो गई, भगवान भी हमसे रूठ गए लगते हैं। गोपाल, अब क्या करेंगे? बीज भी खत्म, पानी भी नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। हार मानना कोई विकल्प नहीं। तू हर बार यही कहता है, पर चमत्कार कभी नहीं होता। चमत्कार तब होते हैं जब मेहनत और भरोसा साथ चले। लेकिन उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, गोपाल आसमान की ओर देख रहा था। हे प्रभु, बस एक संकेत दे दो, मैं मेहनत तो करूं, पर किस दिशा में? अगली सुबह गोपाल और राजू जंगल में लकड़ी काटने निकले। वहाँ कुछ अजीब था। हवा ठहरी हुई, पर पत्ते हिल रहे थे। अरे गोपाल, ये जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत क्यों है? कभी कभी खामोशी में ही जवाब छिपे होते हैं। अरे ये तो सोने जैसा लग रहा है, उठा लें क्या? रुक, पहले देख तो सही। जो अपने दिल में सच्चाई और कर्म रखे, वो ही मेरी शक्ति को जगाता है। कौन है वहाँ? मैं हूँ धरती की आत्मा। तुम दोनों के सामने 3 रास्ते हैं, डर, लालच और सच्चाई। जिसने सही चुना वो पाएगा स्वर्ण बीज, एक ऐसा बीज जो हर मिट्टी को उपजाऊ बना देगा। हम ये परीक्षा देंगे। अरे तू पागल है क्या? कौन जादू टोना मानता है आजकल? शायद यही तो गलती है हम सबकी। राजू, हम कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं। सवार हो जाओ, यात्रा शुरू होती है। अरे ये जगह तो सपनों जैसी है। या फिर शायद हमारी परीक्षा की शुरुआत है। ये क्या? अभी तो था। जो मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता भी नहीं। राजू, यहाँ हर चीज का अर्थ है। हम सीखने आया है, लूटने नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली साहस, दूसरी सच्चाई और तीसरी संयम की। हर परीक्षा तुम्हारे मन के डर से शुरू होगी। डर तो मुझे अभी से लग रहा है। तो समझो पहली परीक्षा शुरू हो गई। नहीं भाई, ये तो मौत का पुल है। डर वही होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आजा राजू, अगर तू नहीं आया तो ये दरवाजा खुलने से पहले बंद हो जाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तू नहीं कर पाया तो हम दोनों हार जाएंगे। तूने बचा लिया, वरना मैं। हम दोनों साथ हैं राजू। डर सिर्फ एक परछाई है, असली ताकत तेरे अंदर है। साहस वही नहीं जो डर को मिटा दे, साहस वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। पहली परीक्षा पार हो चुकी थी, पर असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन काम है। चलो, अब तो एक परीक्षा हो गई, बाकी भी ऐसे ही कर लेंगे। मत भूल राजू, ये जादू सिर्फ हमें नहीं, हमारे मन को परख रहा है। जो खुद से सच्चा नहीं, वो किसी और के लिए सच्चा नहीं हो सकता। ये बोल कौन रहा है? शायद यह जगह ही बोल रही है। वाह, ये मैं हूँ, अमीर, खुशहाल, सब मेरे आगे झुक रहे हैं। ये भ्रम है, सच्चाई नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मैं भी तो ऐसा बनना चाहता हूँ। क्या गलत है इसमें? गलत वो नहीं जो सपना देखे, गलत वो है जो झूठ से सपना पूरा करे। सच्चाई से पेट नहीं भरता गोपाल। अगर अमीर बनना है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। राजू, ये तेरे अंदर का डर बोल रहा है। सच्चाई हमेशा कठिन लगती है, पर अंत में वही जीतती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे गरीबी ही क्यों ना हो। मैं सच्चाई से ही जीऊंगा। सच्चाई वो सूरज है जो बादलों से भी झांक जाता है। राजू ने अपनी दूसरी परीक्षा पास की थी, पर आगे जो आने वाला था वो उसकी असली कसौटी थी। गोपाल देख, हमें अमीरी मिल गई, अब मेहनत की जरूरत ही क्या। याद रख, ये परीक्षा स्थल है, सच्चाई नहीं। जो बिना मेहनत के पाना चाहे वो अपने सपनों को जला देता है। मैं सिर्फ थोड़ी खुशहाली चाहता था। खुशहाली कभी मिलती नहीं, वो तो मेहनत से कमाई जाती है। संयम रखो तभी राह खुलेगी। शांत रह राजू, संयम रख, डर मत। उन्होंने संयम की ताकत को महसूस किया। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। बस यही है वो बीज, चलो ले लेते हैं। रुक, पहले सोच, शायद यही तीसरी परीक्षा है। अगर तूने मुझे रोका ना होता, मैं ले चुका होता वो बीज। तू उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि तू उसे छीनने गया था। ये बीज पाने के लिए संयम चाहिए, लालच नहीं। बस
अब तू ही बड़ा समझदार है। हर बार मैं ही गलत हूँ। मैं जा रहा हूँ अकेला। राजू मत जा, ये रास्ता तूफान की ओर है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है अपनों की बात ना सुनना। गोपाल, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस वादा कर अब से हार नहीं मानेगा। वादा करता हूँ, मैं अब मेहनत से ही सब पाऊंगा। संयम, सच्चाई और साहस तीनों जब एक साथ हों तभी धरती फलती है। चल राजू, अब इसे अपने गांव ले चलते हैं, वहीं इसका असली चमत्कार होगा। परीक्षाओं की राह कठिन थी, पर जिन्होंने खुद को जीत लिया उन्हें दुनिया हार नहीं सकती। गोपाल, तूने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं हमेशा तुझसे जलता था, सोचता था तू बस बातें बनाता है, पर अब समझ आया सच्ची ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। अगर तू मेरे साथ ना होता तो मैं भी कभी नहीं जीत पाता राजू। जादू बीज में नहीं था, जादू तो तेरे बदलने में था। दोनों के दिलों में अब डर, लालच या झूठ नहीं था, सिर्फ उम्मीद, भरोसा और दोस्ती की रोशनी थी। देखो, गोपाल और राजू लौट आए हैं। कहीं कुछ मिला क्या? बारिश का उपाय? मिला है, पर ये कोई चीज नहीं, एक विश्वास है। ये देखो स्वर्ण बीज, इसे लगाओ और भरोसा रखो, धरती खुद मुस्कुरा उठेगी। इतने सालों से खेत सूखे हैं, अब एक बीज क्या बदलेगा? अगर दिल सूखा हो तो बारिश भी कुछ नहीं उगा सकती, पर जब भरोसा बोया जाता है तब चमत्कार होता है। सूरज डूब गया, रात आई। सबने कहा कहीं ये भी धोखा ना हो, पर गोपाल और राजू मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा था। अरे अंकुर फूट गया। ये तो सच में चमत्कार है। ये सब सच में हो रहा है गोपाल, क्योंकि अब धरती ने हमारी सच्चाई को पहचान लिया है। और इस तरह जहाँ पहले निराशा थी वहाँ उम्मीद के फूल खिल उठे। सोनापुर गांव अब पूरे इलाके का उदाहरण बन गया।